18 से 25 साल आपके लाइफ का वो समय होता है जिस पर आपकी पूरी जिंदगी डिपेंड होती है। यही आपके लाइफ का वो समय है जिसमें आप मैच्योर होते हो। इस समय में जो निर्णय आप लोगे, जो एक्शंस आप करोगे, वो आपके पूरी लाइफ को डिफाइन करेंगे। आपकी पूरी लाइफ का बेस यह 18 से 25 साल के बीच का समय होता है। और जब ये समय निकल जाता है तो पछतावा करने के अलावा और कुछ भी नहीं बचता। लेकिन इस एज में वो आपने सीखा, वो आपने समझा और उसको इम्प्लीमेंट किया, जो अभी मैं बताने वाला हूँ, तो बहुत कुछ बदल सकता है। मैं आपको कुछ ऐसे 7 टिप्स बताऊंगा जो आपके एंटायर लाइफ में आपको हेल्प करेंगे। सो नंबर 1 पॉइंट इज टेक अ रिस्क। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि रिस्क लेना सीखो। मान लो आपकी एज 20 साल है या फिर 25 साल है, तो आपने कोई बड़ा सा रिस्क लिया और उसमें फेल हुए। देखो, फेल होना बुरी बात नहीं है, दुनिया फेल होती है। लेकिन अगर वो फेलियर आपने आपकी लाइफ में 50 के होने पर या फिर 60 के होने पर देखा, तो क्या उस वक्त आपके पास कोई ऐसी शक्ति होगी, कोई ऐसी एनर्जी होगी उस फेलियर को सहने की? ऑब्वियसली नहीं होगी। आप अंदर से टूट जाओगे। इसलिए जितनी कम उम्र में हो सके उतनी बड़ी रिस्क लो, क्योंकि यह रिस्क आपके लाइफ को बदल देगी। और 40 या फिर 50 के होने पर रिस्क लेना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि उस वक्त आपकी फैमिली आपके साथ होगी। इसलिए यही गोल्डन टाइम है अपनी लाइफ में रिस्क लेने का। इसलिए जितनी बड़ी हो सके उतनी बड़ी रिस्क लो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, बड़ी रिस्क लेने में रिस्क लेना सीख लो। पॉइंट नंबर 2, डोंट कंपेयर योरसेल्फ विथ एनीवन। बिल गेट्स कहते हैं कि डोंट कंपेयर योरसेल्फ विथ एनी अदर एंड यू आर डूइंग सो यू आर इंसल्टिंग योरसेल्फ। मतलब अपनी तुलना किसी से भी मत करो, किसी से मत करो। लेकिन प्रॉब्लम कब आता है पता है? जब आपके घर वाले आपकी तुलना आपके दोस्तों के साथ करते हैं, आपके रिश्तेदारों के साथ करते हैं, तो सिंपल में उस वक्त उनको इग्नोर कर दो, क्योंकि वह लोग आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्या आपके घर वाले आपकी तुलना जेफ बेजोस से करते हैं? क्या इलॉन मस्क से करते हैं? क्या वो कभी आपको ऐसा करते हैं, देखो इलॉन मस्क कहाँ पर चला गया और तुम अभी यहीं पर हो? क्या वे कभी ऐसा कहते हैं? नहीं कहते होंगे, क्योंकि आपकी तुलना आपके सर्कल में जो है उन्हीं से की जाती है, गैरों से नहीं की जाती। इसलिए उन सबको छोड़ दो, उनकी बातों को छोड़ दो, क्योंकि हर व्यक्ति यूनिक होता है। 700 करोड़ लोगों में से एक का भी फिंगरप्रिंट आपके जैसा नहीं होगा। इसलिए अपनी तुलना जानबूझकर किसी से भी मत करो और अपनी खूबियों पर काम करो। 3rd पॉइंट, इन्वेस्टिंग करना सीखो। ज्यादातर बच्चे 18 से 25 की उम्र में इन्वेस्ट नहीं करते। वो ज्यादातर कपड़े, जूते या फिर महंगे चीजों पर फोकस करते हैं, शो ऑफ की चीजों पर फोकस करते हैं। लेकिन अगर वो पैसे आपने इन्वेस्ट किए तो उसका फायदा आप ही को होगा। देखो, इन्वेस्टमेंट करने के बहुत सारे रास्ते हैं। आप एफडी कर सकते हो, आरडीज कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में पैसे लगा सकते हो या फिर शेयर्स भी खरीद सकते हो, आपकी मर्जी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इससे रिटर्न बहुत ज्यादा मिलता है। म्यूचुअल फंड और शेयर्स में इन्वेस्ट करने से आपको रिटर्न बहुत ज्यादा मिलता है औरों के मुकाबले। और आपको इन्वेस्टमेंट इसलिए करनी होगी क्योंकि 1 साल पहले जो 10 रुपए को चीज मिलती थी वो आज 15 या फिर 20 को मिलती है। तो इन्फ्लेशन को आप रोक नहीं सकते, लेकिन उसको टैकल करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा और बेसिक से बेसिक सीखना होगा। और जितनी कम एज में आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो उसका बहुत ज्यादा फायदा आपको फ्यूचर में होगा। इसलिए इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखो, समझो और इम्प्लीमेंट करो। पॉइंट नंबर 4, ओवर थिंकिंग करना छोड़ दो। यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ज्यादा चिंता करना यानी ओवर थिंकिंग करना। ओवर थिंकिंग हमारी लाइफ को बर्बाद करता है। असल में ओवर थिंकिंग का रत्ती भर भी उपयोग नहीं होता हमारी जिंदगी में, बल्कि यह हमारी खुशियां छीन लेता है। ओवर थिंकिंग के चलते आपको डिसीजन लेना मुश्किल हो जाएगा। सही क्या है, गलत क्या है, इनका बीच का अंतर नहीं लगेगा। और ऐसे टाइम पे अगर कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो आप उसे मिस कर जाओगे, अपने विचारों के जाल में फंस जाओगे, अपने बिलीव्स में फंस जाओगे। इसलिए ओवर थिंकिंग करना छोड़ दो, क्योंकि यह आपको अंदर से खोखला कर देता है। ओवर थिंकिंग करने से व्यक्ति सिर्फ पैसिव बनता है, और अगर आपको एक्टिव बनना है तो ज्यादा सोचना बंद कर दो और जो असल में इम्पोर्टेंट है उस पर फोकस करो। पॉइंट नंबर 5, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ओन मिस्टेक्स। मान लो आपने कोई छोटी सी गलती की है और उसका कुछ बुरा परिणाम हुआ है, तो उस वक्त आपको उस गलती की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। जो हुआ है उसको स्वीकार करके सोल्यूशन पर फोकस करना चाहिए, ना कि अपनी की हुई गलती का भांडा किसी और के सर पर फोड़ना चाहिए। और ज्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं, अपनी गलती को स्वीकार नहीं करते। लेकिन अगर आप अपनी गलती को मानते हो और स्वीकार करते हो तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप कमजोर हो या फिर निकम्मे हो, बल्कि अपनी गलती को कबूल करने को भी बहुत हिम्मत लगती है। और यह एक साइन है मैच्योर होने का। और अगर आपने यह बात अभी से करना चालू कर दी तो भविष्य में आपको कोई नहीं कहेगा कि आप गलत हो, बल्कि ये कहेंगे कि ये बंदा अपनी गलती स्वीकार करता है, मतलब ये सही बोला होगा। तो ऐसे बनो, ना कि अपनी गलती को दूसरों पर ढकेलने वाला। पॉइंट नंबर 6,
अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। अगर मुझसे कोई पूछेगा कि दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है, तो मैं बिना झिझक के उसको कहूँगा कि अपनी हेल्थ है। चाहे आप करोड़ रुपए कमाओ या फिर अरबों रुपए कमाओ, लेकिन अगर आपकी हेल्थ आपको साथ नहीं देती तो वह सारे पैसे बेकार है। अगर अपना स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, अपना शरीर अच्छा नहीं है, तो उन पैसे का क्या फायदा। कहते हैं ना, सिर सलामत तो पगड़ी 50। अगर सिर ही नहीं होगा तो पगड़ी कहाँ पर रखोगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपनी तबीयत का ख्याल रखना, अपनी हेल्थ का ख्याल रखना। इसलिए 14 से 25 साल के बीच में खुद की एक हैबिट बनाओ कि डेली का आधा या फिर 1 घंटा तो वर्कआउट करना ही है, क्योंकि वर्कआउट करने से आपका शरीर आपको साथ देगा, और जब आपका शरीर आपको साथ देगा तो आप कुछ भी कर सकते हो। और लास्ट पॉइंट, अपने सपने हमेशा बड़े रखो। शायद आपने सोसाइटी में बहुत सारे लोगों से सुना होगा, जैसे कि बड़ा मत सोचो, बड़े सपने मत देखो, अपने औकात में रहो, जितनी चादर है उतने ही पैर फैलाओ। तो उस वक्त ना ऐसे लोगों से दूर हो जाओ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको अमीर होने का एजुकेशन कोई नहीं देगा। स्कूलों में या फिर कॉलेज में आपको ये नहीं सिखाया जाएगा कि अमीर कैसे होते हैं, बल्कि ये सिखाया जाएगा कि गरीबी में जीते कैसे हैं, गरीबी में एडजस्ट कैसे करते हैं, गरीबी में गुजारा कैसे करते हैं। और अगर आपको अमीर होना है तो ये सब बातें आपको खुद ही सीखनी होगी। और ये कब सीख पाओगे, जब आपने कुछ बड़ा सोच लिया होगा तब सीख पाओगे। अगर छोटा ही सोचोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। और सिर्फ बड़ा सोचने से कुछ नहीं होगा, बल्कि उसी लेवल के आपके एक्शंस भी होने चाहिए। और जब बड़ी सोच बड़े एक्शन से मिलते हैं तब जाके कुछ होता है। तो अब तक हमने 7 पॉइंट्स देखे, तो उनको एक बार देखते हैं। नंबर 1 पॉइंट, रिस्क लेना सीखो। अपनी लाइफ में कुछ बड़ा रिस्क लेना सीखो। सेकंड पॉइंट, अपनी तुलना किसी से भी मत करो। थर्ड पॉइंट, इन्वेस्टिंग के बारे में सीखो। फोर्थ पॉइंट, ओवर थिंकिंग करना छोड़ दो। फिफ्थ पॉइंट, अपनी गलती की जिम्मेदारी खुद लो। पॉइंट नंबर 6, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। और लास्ट पॉइंट, अपने सपने हमेशा बड़े रखो। तो वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताना। अच्छा लगा हो तो इसे लाइक भी कर देना, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल सब्सक्राइब करके उस पास वाली बेल को भी प्रेस करना मत भूलना। और अगर आपने चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू वेरी मच।